ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज ऑनलाइन वर्णाश्रम ओरिएंटेशन कोर्स का ये पहला सत्र है। आप सभी को धन्यवाद कि आप लोगों ने इस कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कराया, जो कि 1 साल का कोर्स डिज़ाइन किया गया है। श्रील प्रभुपाद और शास्त्रों की, वर्णाश्रम की शिक्षाएं और कैसे उनका भक्ति के साथ सामंजस्य है, इस विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए। तो जैसा कि श्रीमद् भागवतम के अंदर कहा गया है, लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहुसंभवान्ते मानुष्यमर्थदम अनित्यमपीह धीरा तूर्णम यतेत न पतेत अनुमृत्यु यावन निश्रेयसाय विषय खलु सर्वतः स्यात्। सर्वप्रथम तो हम जो इस भौतिक जगत के अंदर एक बहुत स्ट्राइकिंग चीज़ जो अनुभव करते हैं, बहुत स्पष्टतः जो अनुभव करते हैं, वो ये है कि इस भौतिक जगत के अंदर अनेक अनेक प्रकार के दुख हैं। जिनको हम सुख मानते हैं वो सब अनित्य हैं, इसलिए वो हमें कभी भी संतुष्ट नहीं करते हैं। ये जो अलग अलग प्रकार के इंद्रिय भोग हैं, उनसे मिलने वाला सुख अत्यंत क्षणिक है, और उस सुख को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे दुखों को हम लेते हैं। हमारा जन्म होता है, रोते रोते हमारा जन्म होता है, यानी कि पीड़ा से हमारा जन्म होता है, और उसके बाद फिर इस शरीर को टिकाने के लिए, इस प्रकृति में बने रहने के लिए हमारा संघर्ष आरंभ हो जाता है। हर दिन एक संघर्ष है। प्राकृतिक नियम हमारी सत्ता को नष्ट करने पर तुले रहते हैं, और हम हर समय संघर्ष करते रहते हैं। ऐसा ही संघर्ष की आरंभ होता है, इस जीवन में आरंभ हुआ जन्म से, और शास्त्रों से हमको पता चलता है कि ये पहला जन्म नहीं है। ऐसे अनेक जन्म हम ले चुके हैं, और हर जन्म में हमने इसी प्रकार से संघर्ष किया है। और इस प्रकार फिर आगे बड़े होते हैं, खेलते हैं, पढ़ाई करते हैं, फिर जॉब की चिंता, फिर विवाह में संबंध बनाए रखना एक बहुत बड़ी समस्या, फिर बच्चों का लालन पालन, कितने सारी समस्याएं, अड़ोसी पड़ोसी सबसे आदान प्रदान, रिलेशनशिप के अंदर अनेक अनेक समस्याएं, प्राकृतिक प्रकोप, ठंडी गर्मी, बीमारियां, और फिर अंत में बुढ़ापे के अंदर एक डिप्रेशन, खालीपन, हमें कोई नहीं फिर चाहता है, और फिर अंत में मृत्यु। इस प्रकार से ये हमारा बहुत स्पष्ट अनुभव है इस भौतिक जगत का। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। ये अनित्य और असुख लोक को प्राप्त करने पर मेरा भजन करो। तो हमें सर्वप्रथम तो, अगर हमें शास्त्रों में विश्वास है, जो कि एक इस जन्म में और पूर्व जन्म में कुछ भक्तिमय सुकृति के कारण प्राप्त होता है, तो जो दुख हम यहाँ पर देख रहे हैं संसार में,
पहले तो हमें उस दुखमय जीवन से निकलने की एक प्रगाढ़ इच्छा होनी चाहिए, और शास्त्रों में हमारी जो श्रद्धा है उससे हमें ये विश्वास होना चाहिए कि वास्तव में हमारा जीवन नित्य आनंदमय जीवन है, नित्य है, अनित्य नहीं है, और दुखमय नहीं है, सुखमय है। फिर हमें उस आनंदमय जीवन को प्राप्त करने के लिए ललायित होना चाहिए और गंभीरता से पूरे जीवन प्रयास करना चाहिए। कामादीनां कतिना कतिदा पालिता दुर्निदेशा तेषां जाता मयि करुणा नोत्पा नोपशांति उत्सृज्यैतान् अथ यदुपते साम्प्रतं लब्ध बुद्धिस् त्वामायत शरणम अभयम माम नियुंस आत्मदास्ये। इस श्लोक के अंदर बहुत सुंदर तरीके से एक साधक की मानसिकता क्या होनी चाहिए आध्यात्मिक पथ पर वो बताया गया है, विशेष रूप से भक्ति पथ पर, कि हमें पहले तो ये अनुभव होना चाहिए कि ये इंद्रिय भोगों, ये इंद्रियां जो मेरी अनगिनत इनकी आवश्यकताएं हैं और पूरा जीवन मैं उनको संतुष्ट करते आया हूँ, लेकिन उससे मैं कभी संतुष्ट नहीं हो पाया। ये इंद्रियों, ये भौतिक इच्छाएं कभी संतुष्ट नहीं हो पाई। मैंने बड़े कुकर्म भी किए और पाप कर्म के कारण नरक भी गया, लेकिन ये भौतिक इच्छाएं कभी समाप्त नहीं हुई। अभी वर्तमान समय में, इस योनि में, इस मनुष्य जीवन में सांप्रतम लब्ध बुद्धिस, अभी हमारी बुद्धि, हमारा विवेक जगा है, हमें कुछ भक्त संग प्राप्त हुआ, हमारी कुछ भक्ति सुकृति हुई, जिसके कारण हमारा आध्यात्मिक विवेक अनेक अनेक जन्मों के बाद अभी जगा है। इसीलिए अभी हम अथ यदुपते त्वाम आयत शरणम अभयम, अभी मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ जो अभय प्रदान करने वाली है। माम नियुंग स्व आत्मदास्ये, अभी आप मुझे अपनी सेवा में लगाइए। तो ये पूरी आध्यात्मिक एक भक्त की मनोभावना को दर्शाता है। तो ये जो इच्छा है कि अभी हम भगवान, अब आप हमें अपनी शरण में लीजिए, अभी हम भगवत धाम जाना चाहते हैं, इस भौतिक जगत को छोड़ना चाहते हैं, वापस अपने घर जाना चाहते हैं, तो ये इच्छा तो होनी चाहिए सबसे पहले, लेकिन केवल इच्छा करने से कार्य नहीं होगा। विशफुल थिंकिंग बोलते हैं, केवल हमारी बस इच्छा है, तो इच्छा प्रगाढ़ होनी चाहिए। लेकिन और क्या क्या आवश्यकता है? सबसे पहले हमारी श्रद्धा होनी चाहिए शास्त्रों में। केवल इस भौतिक जगत में दुख है, हाँ मुझे सुख चाहिए, केवल इतनी इच्छा पर्याप्त नहीं है, शास्त्रों में अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। तो ये जो विशेष रूप से कोर्स का आयोजन है, ये उन भक्तों के लिए है जिनका शास्त्रों में विश्वास है, जो भक्तों के संग में शास्त्रों से सुनकर के कम से कम इस निष्कर्ष पे पहुँचे हैं कि शास्त्र भगवान की वाणी है और इसलिए वो प्रमाण है, शब्द प्रमाण, परम प्रमाण है। और जिनकी श्रद्धा कमज़ोर है वो इस प्रकार श्री प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ के हरे कृष्ण मंत्र और भक्तों के संग में रह के अपनी श्रद्धा को दृढ़ करें। लेकिन विशेष रूप से ये कोर्स उनके लिए है जिनकी कम से कम शास्त्र में श्रद्धा है। श्रद्धा के साथ साथ एक और चीज़ आवश्यक है वास्तव में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। केवल हमारी इच्छा बस इच्छाएं बन के नहीं रह जाए, हम उस गंतव्य तो प्राप्त कर पाएँ, इसके लिए श्रद्धा होनी चाहिए शास्त्रों में, और उसके साथ साथ हमारी प्रतिबद्धता होनी चाहिए, कमिटमेंट। जो भी शास्त्रों में जो मार्ग दिया है लक्ष्य को प्राप्त करने का, इस अनित्य संसार से निकल करके अपने धाम, भगवत धाम वापस जाने का मार्ग जो शास्त्रों में प्रशस्त है, उसको पालन करने की प्रतिबद्धता आवश्यक है। नहीं तो हमारी इच्छा केवल सपना बन के रह जाएगी, वो कभी पूरा नहीं होगी। तो जो भी शास्त्रों में मार्ग दिया है उसको, उस पर चलने के लिए मुझे जो भी करना होगा वो मैं करूँगा, ऐसी प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। तो ये कोर्स जो भी अटेंड कर रहे हैं, ये दो चीज़, इस प्रकार की मानसिकता, इस प्रकार का मनोभाव अपेक्षित है। अगर हम इस कोर्स से या ऐसे कोई भी आध्यात्मिक शिक्षण से हम अगर लाभान्वित होना चाहते हैं तो ये आवश्यक है। अभी उसके साथ साथ, ये मनोभाव के साथ साथ हमें विषय वस्तु का ज्ञान भी होना चाहिए।
क्या है अभिधेय, शास्त्रों में क्या बताया गया है, अपने घर से अपने धाम वापस जाने का मार्ग क्या बताया गया है, हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है, कैसे करना है इत्यादि, ये सब ज्ञान भी आवश्यक है, भक्ति ज्ञान। तो ये जो कोर्स है इसका उद्देश्य है इस कृष्ण भावनामृत का ज्ञान का एक विशेष मुख्य भाग को फोकस करते हुए इस ज्ञान को प्रस्तुत करना, जो है भक्तों के जीवन में वर्णाश्रम का महत्व। ये ज्ञान प्रदान करना इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव है, का लक्ष्य है। इस पूरे कोर्स के पीछे विचार ये है कि श्री चैतन्य महाप्रभु कलयुग के अंदर हम सबका उद्धार करने के लिए आए हैं। वे महावदान्याय अवतार हैं और उनकी शिक्षाएं इस कलयुग के लिए भगवत धाम जाने का एकमात्र उपाय है। श्री चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी है, प्रथविते आचे जो तो नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई बे मोरा नाम। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं हर नगर ग्राम में प्रसारित हों, क्योंकि इन शिक्षाओं का लाभ लेकर के सभी कलयुगी जीव भगवत धाम, और भगवत धाम के अंदर भी सर्वोत्तम स्तर जो भक्ति का है, एक भक्त का है, वृंदावन श्री कृष्ण जो जिनका माधुर्य प्रधान रूप और लीलाएं हैं, उसके उन रूप की हम सेवा कर पाएँ। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो शिक्षाएं दी, विशेष रूप से चैतन्य शिक्षामृत, चैतन्य चरितामृत के अंदर वे संकलित हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु का ये जो आंदोलन है वर्तमान समय में श्रील प्रभुपाद के द्वारा पूरे विश्व भर में प्रचारित हुआ है, और हम सभी लोग हमारा सौभाग्य है कि हम श्रील प्रभुपाद के द्वारा आरंभ किए गए इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने श्री चैतन्य महाप्रभु की समस्त शिक्षाओं को पूरे विश्व भर में प्रसारित करने के लिए ये इस्कॉन आंदोलन आरंभ किया, और इस इस्कॉन आंदोलन की रूपरेखा उन्होंने 4 स्तरों में दी है। यानी कि ऐसे 4 सोपान हैं, उसके 4 मुख्य अंग हैं, जिसके द्वारा वर्तमान समय में हर जीव भक्ति को स्वीकार करेंगे, भक्ति में आगे बढ़ेंगे और अंततः अपने लक्ष्य कृष्ण प्रेम को प्राप्त करेंगे। श्रील प्रभुपाद की ये सभी शिक्षाएं उनकी पुस्तकों में हैं, उनके प्रवचनों में हैं, और उनके श्रद्धावान शिष्यों के द्वारा अपने जीवन में पालित हो रही हैं और प्रसारित हो रही हैं। इन सभी शिक्षाओं के अंदर जो चौथा चरण है, 4 चरण जो मैंने आपको बताए, पहला चरण उसमें लोगों के अंदर श्रद्धा रूपी बीज देने के लिए अलग अलग प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन, जैसे हरिनाम, अलग अलग फेस्टिवल्स, प्रसाद वितरण, ये मुख्य आध्यात्मिक क्रियाएं श्रील प्रभुपाद ने आरंभ की, लोगों में भक्ति का श्रद्धा रूपी बीज आरोपित करने के लिए। उसके उपरांत श्रद्धा के उपरांत साधु संग, जो भक्ति में प्रगति करने का अगला सोपान है, उसे देने के लिए श्रील प्रभुपाद ने मंदिर और प्रचार केंद्रों की स्थापना की, जिससे कि साधु संघ के द्वारा हम आगे बढ़ पाएँ। फिर उसके उपरांत भजन क्रिया करने के लिए, आरंभ करने के लिए, जिसका आरंभ एक गुरु की शरणागति से होता है, श्रील प्रभुपाद ने दीक्षा विधान आरंभ किया, पंचरात्रि की दीक्षा का विधान। उसके उपरांत अनर्थ निवृत्ति को सुगम बनाने के लिए श्रील प्रभुपाद ने वर्णाश्रम धर्म की स्थापना को सुझाया। तो ये जो चौथा कदम है, जिसके लिए श्रील प्रभुपाद ने अनेक निर्देश हमें दिए हैं, उसके विषय में ज्ञान प्रदान करना इस कोर्स का मुख्य हेतु है। तो अभी हम थोड़ा सा संक्षिप्त में देखेंगे कि श्रील प्रभुपाद ने कैसे उनके शब्दों में ये कहा कि ये वर्णाश्रम धर्म की स्थापना से श्री चैतन्य महाप्रभु की जो भविष्यवाणी है कि पूरी पृथ्वी पर जनसाधारण
सभी लोग कृष्ण भक्ति को अंगीकार कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे शुद्ध भक्ति की तरफ, कृष्ण प्रेम प्राप्त कर पाएंगे। श्रील प्रभुपाद ने किस प्रकार से ये एनविजन किया, तो यहाँ पर मायापुर में 14 फरवरी 1977 में एक वार्तालाप के अंदर श्रील प्रभुपाद कहते हैं, हाँ, अगर हम बड़े स्तर पर कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना चाहते हैं तो ये आवश्यक है। हम सभी को ब्राह्मण और सन्यासी नहीं बना सकते, ये संभव नहीं है। अभी हम केवल एक छोटे से स्तर पर कर रहे हैं। हम संसार की जनता का कितना प्रतिशत भाग को भक्ति प्रदान कर पा रहे हैं? बहुत कम। किंतु यदि आप पूरे मनुष्य समाज को पूर्ण बनाना चाहते हैं तो फिर ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन भगवान कृष्ण के निर्देश के अनुसार स्थापित होना चाहिए। अभी हम जो सर्वश्रेष्ठ हैं केवल उनको चुन रहे हैं, किंतु चैतन्य महाप्रभु ने कहा परोपकार। परोपकार मतलब कुछ लोगों का नहीं, सबके लिए। तो अगर हमें सबके लिए, जनता, प्राय जनता के लिए यदि हमें परोपकार करना है, देन वी हैव टू इंट्रोड्यूस दिस वर्णाश्रम धर्म। तो हमें ये वर्णाश्रम धर्म स्थापित करना पड़ेगा। फिर श्रील प्रभुपाद अन्यत्र 1977 में वृंदावन के अंदर अक्टूबर 6 में कहते हैं, अगर मैं अभी मेरा देहांत हो जाए तो कोई बात नहीं है, आप सभी इसमें भाग ले रहे हैं तो आप फार्म प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइज कीजिए, सादा जीवन जिए, मनुष्य जीवन इसी के लिए बना है। फिर श्रील प्रभुपाद वृंदावन में 8 अक्टूबर 1977 में कहते हैं कि अपने शिष्यों को संबोधित करते हुए कि बहुत सादा जीवन आप व्यतीत कीजिए और समय बचाइए हरे कृष्णा जप करने के लिए। ये मेरी इच्छा है। शारीरिक आराम के लिए अपना जीवन व्यर्थ मत गंवाइए। आपको ये शरीर मिला है, आपको कुछ खाना है, आपको कुछ अपना शरीर को ढकना है, तो इसलिए आप अपना खाना स्वयं उगाइए, अपने कपड़े स्वयं बनाइए। लग्जरी के पीछे, ऐशो आराम के पीछे अपना जीवन व्यर्थ मत गंवाइए, हरे कृष्णा जप कीजिए। ये जीवन की पूर्णता है। कहीं पर भी संभव है, चाहे सिलोन में, चेकोस्लोवाकिया में, कहीं पर भी आप सब जगह हरे कृष्णा जप कर सकते हैं। इस मशीन सिविलाइजेशन के चक्कर में मत आइए। श्रील प्रभुपाद, ये जो वर्तमान मशीन सभ्यता है, टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी, प्रभुपाद कह रहे हैं उसके लुभाने में मत आइए। ये आत्म को हनन करने वाली सभ्यता है। प्रभुपाद हमारी इस वर्तमान जीवन शैली को आत्मा को मारने वाली सभ्यता कहते हैं। तो ये विशेष रूप से जो पाश्चात्य जगत में है, और पाश्चात्य जगत से आज पूरे विश्व भर में फैल रही है। प्रभुपाद आई कहते हैं कहीं पर भी ये किया जा सकता है। ये सादा जीवन, ये मुश्किल नहीं है। एक कुटिया, आप अपना खाना कहीं भी उगा सकते हैं, सही। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद के ये निर्देश बहुत महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए। फिर प्रभुपाद हरि सॉरी प्रभु को एक पत्र, तमाल कृष्ण महाराज जो प्रभुपाद के सेक्रेटरी थे, उन्होंने अगस्त 10 में लिखा कि प्रभुपाद ने ऐसा कहा, दिस इज़ द नेक्स्ट एस्पेक्ट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये कृष्ण भावनामृत का अगला चरण है जिसे मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। अगर मैं दोबारा भ्रमण कर पाया तो मैं फार्म्स पे जाना चाहता हूँ, कृषि समुदायों पर, क्योंकि उस समय प्रभुपाद ने कृषि समुदाय कुछ प्रभुपाद के सामने स्थापित हुए थे। प्रभुपाद कहते हैं मैं वहाँ जाना चाहता हूँ और उनको पूर्ण बनाना चाहता हूँ। इन कृषि समुदायों पर हम पूरा वर्णाश्रम धर्म दिखा सकते हैं। अगर ये कृषि समुदाय सफल हो गए तो पूरा संसार कृष्ण भावनामृत के अंदर आ जाएगा। तो ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण उद्घोषणा है कि श्रील प्रभुपाद की विजन की दृष्टिकोण में अगर ये कृषि समुदाय पूर्ण होते हैं, सफल होते हैं, तो इसके द्वारा बड़े स्तर पे लोग कृष्ण भावनामृत को अपनाएंगे। फिर श्रील प्रभुपाद अन्यत्र कहते हैं, जिसे तमाल कृष्ण महाराज ने अपनी डायरी में संकलित किया है 9 अगस्त 1977 में, बुक डिस्ट्रीब्यूशन एंड फार्म्स, दीज आर अवर सॉलिड प्रोग्राम। पुस्तक वितरण और कृषि समुदाय, ये हमारे ठोस कार्यक्रम हैं। पूरे संसार को ये बदल सकते हैं, पूरे पाशवी सभ्यता की नींव को तोड़ सकते हैं। मुझे आशा है अगर मैं जीवित रहा
और अधिक, तो ये जो फार्म हैं, कृषि समुदाय हैं, इनको ऑर्गेनाइज करूं, इनको पूर्ण बनाऊं। यहाँ तक कि श्रील प्रभुपाद ने 1977 में जो अंतिम वचन अपने कहे, जो फाइनल लेसन की तरह से रिकॉर्डेड है, उसमें भी श्रील प्रभुपाद ने इस बात को दोहराया कि कारणम गुण संगस्य सदसत योनि जन्मसु। हमारे अलग अलग जो हम तीनों गुणों से संपर्क करते हैं, उसके द्वारा हमें अलग अलग योनियाँ मिलती हैं। तो रजोगुण तमोगुण की जगह सत्वगुण हमारे अंदर विकसित होना जरूरी है, जिससे हम भक्ति में आसानी से प्रगति कर पाएँ। और प्रभुपाद ने फिर अंत में कहा, देयरफॉर दे शुड बी ब्रॉट टू सत्वगुणा बाय द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वर्णाश्रम धर्म। तो उनको वर्णाश्रम धर्म की स्थापना के द्वारा लोगों को सत्वगुण में लाना चाहिए। अर्थात श्रील प्रभुपाद की योजना है पूरे संसार को रजोगुण तमोगुण से हटा करके सत्वगुण में लाने के लिए एक महत्वपूर्ण पद्धति श्रील प्रभुपाद ने बताई, वर्णाश्रम धर्म की स्थापना। निश्चित रूप से दोनों साथ साथ हैं। मुख्य विधि हरे कृष्ण महामंत्र है और उसके सहायक के रूप में वर्णाश्रम समुदाय स्थापित करना। उसी प्रकार से ये कुलाद्री दास फॉलोइंग श्रील प्रभुपाद DVD के अंदर वे बताते हैं कि मैं टेम्पल प्रेसिडेंट था न्यू वृंदावन का बहुत समय तक, और श्रील प्रभुपाद ने अक्सर मुझसे उनकी जो दृष्टिकोण है वो शेयर किया। और प्रभुपाद ने मुझे बताया कि अभी जो अगला इस्कॉन का फेज़ है, चरण है, वो पहले वाले चरण से बहुत अलग होगा। अभी तक जो हम कर रहे थे वो एक इमरजेंसी था, जिसमें हम ब्रह्मचारी बनाना, पुस्तक वितरण करना, लेकिन जो अगला हमारा चरण होगा उसमें जो भी हमारी पुस्तकों में हमने लिखा है उसको हम प्रदर्शित करेंगे। और इसके लिए श्रील प्रभुपाद ने ये फार्म कम्युनिटीज़ योजनाएं रखी। फिर एक और जगह श्रील प्रभुपाद एक प्रवचन में बोलते हैं, लंदन सितंबर 1, 1973, भगवद गीता 2:31। जहाँ तक हमारी बात है कृष्ण भावनामृत की, जब तक हम शारीरिक चेतना में हैं, जब तक हमारी ये शारीरिक चेतना पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है, तब तक हमें अपना शरीर का स्वधर्म भी निभाना चाहिए, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि। जब हम वास्तव में प्रगत हो जाएं, महाभागवत बन जाएं, हमें तब उसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें उसको नकल नहीं उतारना है। तो हमारा जो प्रोसेस है, हमारी जो पद्धति है कि हम जितना अधिक कृष्ण भावनामृत में प्रगति करेंगे, हम इस देहात्म चेतना से ऊपर उठेंगे। तो इस प्रकार से हम स्पष्टतः ये देख सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद की ये महती इच्छा थी। किंतु वर्तमान में हम जो देख रहे हैं हमारे इस्कॉन समाज के अंदर, श्रील प्रभुपाद का ये जो 50% जिसको प्रभुपाद ने कहा, उसमें हम लोग बहुत पीछे रह गए हैं। ये अच्छी बात है कि हम जो अन्य 3 चरण हैं, पुस्तक वितरण, मंदिर निर्माण, ये तो कर रहे हैं, अनेक लोग भक्त भी बन रहे हैं, लेकिन मास स्केल पर जो भक्त बनाने के लिए जो योजना और भक्तों को टिकाने के लिए जो योजना है श्रील प्रभुपाद की, जिसको प्रभुपाद ने अपना 50% बताया, वर्णाश्रम धर्म की स्थापना, उसके लिए हम हमारे सोसाइटी में भी बहुत कम चर्चा है, बहुत कम प्रयास है। श्रील प्रभुपाद के समय में अनेक फार्म कम्युनिटीज़ चल रही थीं, लेकिन श्रील प्रभुपाद के जाने के बाद उस पर ध्यान न देने के कारण और अनेक चैलेंजेस के कारण वे आगे कंटिन्यू नहीं हो पाई। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि फिर हम वो महत्वपूर्ण प्रयास छोड़ दें। कहीं पर भी चुनौतियां तो आती ही हैं। श्रील प्रभुपाद को कृष्ण भावनामृत आंदोलन आरंभ करने में भी अनेक चुनौतियां कई दशकों तक आई। तो इसीलिए ये जो कोर्स है, इसका उद्देश्य है कि वो जो अलग अलग कारण है जिसकी वजह से आज भक्तों के समुदाय में भी वर्णाश्रम के लिए प्रयास बहुत कम है, जिसको श्रील प्रभुपाद ने चाहा कि हमारे अपने भले के लिए, सबसे पहले तो प्रचार एक कारण है, लेकिन भक्तों के अपने जीवन में भक्ति अच्छे से संपन्न करने के लिए श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि वर्णाश्रम धर्म हम अपनाएं।
और उसके द्वारा हम स्थापित करें वर्णाश्रम धर्म। तो लेकिन ये नहीं हो रहा है। बहुत कम लोग हैं, बहुत 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 कम हैं लोग जिनको इसके बारे में पता भी है, या पता है तो वे इसको गंभीरता से ले रहे हैं। तो इसके अनेक कारण जो प्रतीत होते हैं कि क्यों इतना धीमी गति से ये कार्य चल रहा है, क्यों लोगों के अंदर उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है। उसका एक महत्वपूर्ण कारण जो समझा गया है वो ये है कि वर्णाश्रम के विषय में जानकारी ही बहुत कम आज भक्तों को है, क्योंकि ज़्यादातर जो भी हमारी कक्षाएं होती हैं, ज़्यादातर प्रचारक वे वर्णाश्रम का भक्ति में क्या महत्व है इसके विषय के ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद के शिष्यों ने तो श्रील प्रभुपाद से बहुत सुना है वर्णाश्रम के महत्व के विषय में, लेकिन हमारी जो जनरेशन है भक्तों की, उन्होंने वर्णाश्रम के विषय में वे सामान्यतया प्राय बहुत कम सुनते हैं। तो वर्णाश्रम के विषय में कम सुनने के कारण उनकी जानकारी भी कम है और इसके महत्व को भी वो नहीं समझते हैं। इसीलिए ये जो 1 साल का कोर्स रखा गया है, इसका उद्देश्य ये है कि भक्त समुदाय के अंदर वर्णाश्रम धर्म के विषय में एक ठोस जानकारी शास्त्रों के अनुसार प्रदान की जाए। दूसरा एक कारण जो लगता है कि क्यों फार्म कम्युनिटीज़ और ये वर्णाश्रम धर्म की स्थापना में हम इतने पीछे क्यों रह गए, एक दूसरा कारण दिखता है कि इसके ऊपर जो जोर देना चाहिए वो जोर हम नहीं दे पा रहे हैं। हमारा पुस्तक वितरण और मंदिर निर्माण में जोर है और होना भी चाहिए, किंतु उसके साथ साथ फार्म कम्युनिटीज़ अपने जीवन में हम अपना खाना खुद उगाएं, अपने कपड़े खुद बनाएं, सादा जीवन जिएं, इसकी तरफ जो जोर होना चाहिए सभी लीडर्स की तरफ से, वो जोर में भी कुछ कमी है। तो इसलिए ये कोर्स से अपेक्षा है कि हम इसके महत्व को समझेंगे तो इसके ऊपर कुछ अधिक जोर हमारे नेतागण भी दे पाएंगे। एक अन्य कारण जो प्रतीत होता है कि क्यों भक्त लोग इन कृषि समुदायों में जाने में झिझकते हैं, वो कारण लगता है कि जो शहर में रहने वाले भक्त हैं और जो कृषि समुदाय में जो भी थोड़े बहुत कृषि समुदाय हैं वहाँ पर जो भी भक्त गए हैं, उनमें आपस में संपर्क और संबंध की कमी है। इतना बड़ा कदम उठाना कि हम कृषि समुदाय में जाएं, उसके लिए आवश्यक होगा कि जो भी वो भक्त वहाँ रह रहे हैं उनके जीवन से हम परिचित हों, उन भक्तों से हमारा संपर्क हो, उन भक्तों के साथ हमारा एक स्तर पर अच्छा संबंध हो, जिससे कि हमें पूरा विश्वास आ पाए कि हम इन भक्तों के साथ में रहना चाहेंगे। तो इसलिए इस कोर्स का एक भाग है कि इस कोर्स के अंदर हम कुछ वर्कशॉप्स अरेंज करेंगे, कम से कम 1, हो सकता है तो 2, किसी न किसी फार्म कम्युनिटी में। हमारी 3 फार्म कम्युनिटीज़ इंडिया के अंदर हैं, तो उनमें से किसी कम्युनिटी में जो भी आपके नज़दीक है उसके अनुसार आप वहाँ पर जा सकते हैं। ऐसा हम एक कोर्स डिज़ाइन करेंगे जिससे कि आपको कुछ दिन आप फार्म कम्युनिटी में खुद व्यक्तिगत रूप से रह करके अपने परिवार के साथ देख सकें, वहाँ के जीवन को अनुभव कर सकें, और इस प्रकार धीरे धीरे उसको आपको समझने में, फार्म कम्युनिटी वर्णाश्रम धर्म को समझने में आपको और आसानी होगी। एक और हेतु है इस कोर्स का कि जो भी भक्त लोग फार्म कम्युनिटी में जाने का मन बनाते हैं, उनको जाने से पहले अच्छी ट्रेनिंग की आवश्यकता है, क्योंकि पूरी जो हमारी मानसिकता, विचारधारा जो हम शहर में पले बड़े हैं, उसमें एक बड़ा परिवर्तन की आवश्यकता है। हमारे दृष्टिकोण में एक बड़े परिवर्तन की आवश्यकता है। तो इसलिए ये जो कोर्स है उसके द्वारा वो क्या दृष्टिकोण में बदलाव आना चाहिए, अगर हमें फार्म में रहना है तो उसके विषय में ट्रेनिंग मिलेगी, जिससे अपेक्षा है कि जो भी भक्त लोग सोच रहे हैं फार्म कम्युनिटी में जाने का या सोचेंगे फार्म कम्युनिटी में जाने का, उन्हें एक वो तैयारी अच्छे से होगी, जिससे फार्म कम्युनिटी में जब जाएंगे तो आसानी से वहाँ ढल पाएंगे। तो इन सब उद्देश्यों से ये कोर्स किया गया है। और साथ साथ वैदिक कल्चर का इन जनरल, उसके कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के विषय में जो सिटी में रहते हुए, शहर में रहते हुए भी हमारे जीवन में बड़े उपयोगी हैं, हम उनको अपना सकते हैं।
हमारे जीवन को बेहतर बना सकते हैं, कृष्णमय जीवन को हम बेहतर बना सकते हैं, उसकी भी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। तो जो इस कोर्स के अंदर मुख्य विषय जो हम चर्चा करेंगे इस एक साल के अंदर, उसमें सबसे पहला विषय रहेगा कि शुद्ध भक्ति और वर्णाश्रम में क्या संबंध है। भक्तों का जीवन हम लोग जीना चाहते हैं, भक्तिमय जीवन, तो वर्णाश्रम कहाँ हमारे इस भक्तिमय जीवन में फिट होता है। कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि भक्त तो सब वर्णाश्रम से अतीत हैं, ऐसा हम कभी कभी सुनते हैं, और शास्त्र में भी ऐसे वाक्य हैं। रामानंद राय के साथ चैतन्य महाप्रभु की वार्तालाप में एहो बाह्य, ये तो बाह्य है। तो भक्तों का कई बार संशय होता है कि ये तो चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय संवाद में रिजेक्ट हो गया वर्णाश्रम, तो फिर अभी हम लोग क्यों वर्णाश्रम कर रहे हैं। तो क्या संबंध है भक्ति और वर्णाश्रम में, इसको हम लोग चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से एक पुस्तक है चैतन्य शिक्षामृत, भक्ति विनोद ठाकुर की। उस पुस्तक के आधार पर हम इस विषय की कुछ विस्तार से चर्चा करेंगे। ये बहुत ही अद्भुत पुस्तक है। श्रील प्रभुपाद ने भक्ति विनोद ठाकुर, जिनकी अनेक पुस्तकें और सभी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, उसमें से विशेष रूप से ये 2 पुस्तकों को संस्तुत किया है। एक है चैतन्य शिक्षामृत और दूसरा है जैव धर्म। तो इन दोनों पुस्तकों के अंदर भक्ति और वर्णाश्रम में पारस्परिक संबंध को समझाया है भक्ति विनोद ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के आधार पर। तो इनमें से चैतन्य शिक्षामृत पुस्तक को हम कुछ गहराई से अध्ययन करेंगे। तो जो हमारा इस कोर्स का जो पहला चरण होगा, जो अगली कक्षा से आरंभ होगा, वो ये चैतन्य शिक्षामृत की कुछ शिक्षाओं से हम इसको आरंभ करेंगे। उसके उपरांत भगवद गीता, जिसके अंदर अर्जुन जो युद्ध नहीं करना चाहते थे, हालांकि वो क्षत्रिय थे, अंततः भगवान ने उन्हें एक क्षत्रिय होने के नाते और भक्त होने के नाते भगवान के सेवार्थ युद्ध करने के लिए तैयार किया। तो उस पूरी भगवद गीता के अंदर वर्णाश्रम के साथ भक्ति कैसे करनी है, एक भक्त के जीवन में भगवान की सेवा के अंतर्गत वर्णाश्रम कैसे होता है, पूरी भगवद गीता का के अंदर पूरा वो थीम है, अंडरलाइंग थीम है उसका। तो भगवद गीता से हम समझने की कोशिश करेंगे एक भक्त के जीवन में वर्णाश्रम के महत्व को, और श्रीमद् भागवतम से। तो इन 3 ग्रंथों के माध्यम से हम ये विषय चर्चा करेंगे। फिर अगला महत्वपूर्ण विषय जो इस पूरे 1 साल के कोर्स में लिया जाएगा, वो है कि श्रील प्रभुपाद की निर्देश क्या हैं वर्णाश्रम स्थापित करने में। कृषि समुदाय या अन्य रूप से वर्णाश्रम स्थापित करने के लिए श्रील प्रभुपाद के निर्देश क्या हैं। ये निर्देश हमें श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों में प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि ये व्यावहारिक निर्देश हैं जो श्रील प्रभुपाद ने अपने जो अग्रणी शिष्य थे उनको वार्तालाप के अंदर या पत्रों के अंदर सूचित किया। तो उस आधार पे श्रील प्रभुपाद के निर्देशों को हम समझने की कोशिश करेंगे गहराई से। कुछ गहराई से प्रभुपाद ने हमें एक ब्लूप्रिंट दिया है कि कैसे ये वर्णाश्रम धर्म स्थापित हो सकता है। तो उसकी जानकारी जब हमें प्राप्त होगी तो उसके अंदर हम देख पाएंगे कि हमारा उसमें भूमिका कहाँ हम देख रहे हैं, और हमें एक पूरी पिक्चर स्पष्ट होगी कि कैसे ये वर्णाश्रम स्थापित होगा, कैसे वर्णाश्रम काम करता है, इसकी भी आवश्यकता है। वर्णाश्रम आखिर क्या है, वर्ण और आश्रम क्या है, कैसे आपस में इनका संबंध है, एक वर्ण का दूसरे वर्ण से क्या संबंध है, मेरा वर्ण कौन सा है, ये सब विषय अगर हमें पता होगा तो वर्णाश्रम में मेरी भूमिका क्या है मुझे पता चलेगी, और हमें विश्वास आएगा कि हम भी इसमें भाग ले सकते हैं। उसके उपरांत सादा जीवन और उच्च विचार, ये शरणागति का द्योतक है। इसलिए अगर हम शरणागत होना चाहते हैं तो हमें सादा जीवन की तरफ चलना चाहिए। कैसे ये है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। फिर अनर्थ निवृत्ति, ये जो सादा जीवन है वो अनर्थ निवृत्ति के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय है। हम अनर्थ निवृत्ति के बिना कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अनर्थ निवृत्ति अत्यंत मुश्किल सोपान भी है भक्ति के अंदर। कैसे ये सादा जीवन अनर्थ निवृत्ति के लिए मदद करता है, ये हमारी चर्चा का एक विषय रहेगा। दूसरा, हम कैसे
एक सुदृढ़ आर्थिक व्यवस्था प्राप्त कर सकते हैं वर्णाश्रम के द्वारा, फार्म कम्युनिटीज़ के द्वारा। आज प्रायः हमारी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो बड़ी डामाडोल है, कोई स्थिरता नहीं है। हम कितने सारे जॉब बदलते रहते हैं, कितने लोग अचानक जॉबलेस हो जाते हैं। तो इस सब का उपाय क्या है वो हम पाएंगे इस कोर्स के माध्यम से, कैसे ये फार्म कम्युनिटीज़ हमें एक बड़ी स्थिर आर्थिक व्यवस्था प्रदान करती हैं। इसके उपरांत हमारा एक और महत्वपूर्ण विषय रहेगा शिक्षा। आज सभी माता पिता अपने बच्चों की शिक्षा को लेकर के अत्यंत चिंतित हैं, क्योंकि शिक्षा का स्तर बड़ा ख़राब है। स्कूल कॉलेज का जो माहौल है वो बहुत ही पापमय है और भक्ति से पूरी तरह से विपरीत है। और जो भी वहाँ शिक्षा दी जाती है उसको पाकर के भी बच्चे, जो उसका उद्देश्य है शिक्षा का, अपने पैर पे खड़ा होना, वो भी मुश्किल होता है। तो वास्तव में बच्चों की शिक्षा, चरित्र इत्यादि, और वो कैसे अपने जीविकोपार्जन भी स्थिर रूप से कर पाएँ, इस विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे इस एक साल के कोर्स में। हमारा एक और विषय रहेगा कि कैसे हम डॉक्टर्स का बिल दिए बिना हम एक हष्ट-पुष्ट जीवन, एक शरीर की देखभाल कैसे कर सकते हैं। आज इतना बड़ा मेडिकल बिल में ये जो है जीवन का एक बहुत बड़ा भाग बन गया है। हमारे पैसे, बहुत सारे पैसे इसमें खर्च होते हैं। तो कुछ सिद्धांतों की हम चर्चा करेंगे कि कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं बिना इस सिटी लाइफ में, या जो भी इससे सिद्धांत हैं, मेडिकल बिल हमें नहीं देने पड़े और वास्तव में हम स्वस्थ रहें। मेडिकल बिल दे करके भी हम स्वस्थ नहीं रहते हैं। फिर बच्चों का, हमारे बच्चों का फार्म कम्युनिटी में भविष्य क्या है। हम अगर फार्म कम्युनिटी जाते हैं या बच्चे हमारे फार्म कम्युनिटी के अंदर जाते हैं तो उनका आगे क्या होगा, पूरा जीवन में वो कैसे कैसे अपने सारे जीवन के जो पहलू हैं, उनका विवाह, उनकी जीविकोपार्जन, उनकी भक्ति, बुढ़ापा इत्यादि, ये सारे विषय कैसे कैसे होंगे उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे कृषि समुदाय वर्तमान समय में किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, उसकी योजना किस प्रकार से, क्या क्या होता है फार्म कम्युनिटी में। जो भी आपके प्रश्न हैं, हर सत्र में हमारे कुछ प्रश्न उत्तर का सेशन रहेगा। तो और हम अपने आप से भी अनेक अनेक जो सामान्य प्रश्न रहते हैं उसका निवारण करने का प्रयास करेंगे इस कोर्स के माध्यम से। फिर कुछ सामान्य प्रश्न लोगों के दिमाग में रहते हैं कि सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ हमारा कोई रोड मैप है क्या जो हमने बनाया है, तो वो क्या रोड मैप है, और हम अपने लक्ष्य की तरफ जा रहे हैं, कितना गए हैं, नहीं गए हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं, इसको जानने के लिए हमारे पास कोई मानदंड है क्या। फिर सिक्योरिटी, कल को मेरा क्या होगा, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा, अगर मेरा वहाँ मैं नहीं रह पाया तो क्या होगा, अगर बच्चे वहाँ नहीं रह पाए तो क्या होगा, इत्यादि। ऐसे बहुत सारे जो सिक्योरिटी को लेकर के हमारे प्रश्न रहते हैं, उसके उत्तर भी हम इस कोर्स के अंदर प्राप्त करेंगे। हमारे कम्युनिटीज़ में आज एक मैनेजर सिस्टम है, ये बदल जाएंगे, कल को दूसरे लोग आएंगे तो फिर क्या होगा, कैसे कंटिन्यू होगा ये इन फार्म कम्युनिटीज़ का मैनेजमेंट। ऐसे इन सब प्रश्नों के उत्तर इस वर्णाश्रम कॉलेज, इस कोर्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। इस प्रकार से ये एक साल का कोर्स रहेगा। इसमें जो हमारा पैटर्न रहेगा डिस्कशन का, तो कक्षाएं होंगी हर मंगलवार को 8 बजे से 9 बजे शार्प। 8 बजे शुरू होगी, 9 बजे समाप्त होगी। लगभग 8:45 8:50 तक कक्षा चलेगी और उसके उपरांत 10 मिनट लगभग प्रश्न उत्तर के लिए रखा जाएगा। जो भक्त लोगों के कुछ के प्रश्न ऑनलाइन हो पाएंगे, जिन भक्तों के प्रश्नों के उत्तर ऑनलाइन पर नहीं हो पाएंगे, वे भक्त लोग, जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है आपके लिए, आप उसमें अपने प्रश्न पोस्ट कर दीजिए और आपका उत्तर आपको मिल जाएगा। फिर हर एक सत्र में एक रिवीजन के लिए क्वेश्चन आंसर होंगे। समय समय पर कुछ प्रश्न आपको दिए जाएंगे, आप उसको तैयार कीजिए, जिससे कि हम गहराई से विषय को समझ पाएँ। और जैसे मैंने कहा, कुछ वर्कशॉप होंगी फार्म के अंदर, और ये जो भी सत्र ऑनलाइन लाइव हो रहे हैं इन सब को रिकॉर्ड किया जाएगा। और जो भक्त भी किसी कारण से कोई पर्टिकुलर सत्र नहीं अटेंड कर पाए, वे लोग बाद में जो व्हाट्सएप पर लिंक जाएगा उसके माध्यम से वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स को सुन सकते हैं। और प्रियव्रत प्रभु ये कोर्स कोऑर्डिनेटर हैं, तो आपके कोई भी टेक्निकल प्रश्न हैं आप
उनसे पूछ सकते हैं। तो इस तरह से ये एक मोटा मोटा रूपरेखा है जो इस कोर्स में हम लोग करेंगे। अगले सत्र से हम विषय को चर्चा करना आरंभ करेंगे। आज अभी हम लोग यहाँ पर ये सत्र को यहाँ पर विराम देते हैं। प्रश्न उत्तर के लिए कुछ समय रखते हैं। अगर कोई भक्त का कोई प्रश्न है तो कृपया अभी आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो जिनके भी प्रश्न है वो जो भी मीटिंग में है वो रेज हैंड का जो बटन है उसे क्लिक कर सकते हैं। फिर मैं नाम बताऊंगा, फिर वो अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। मान ओके, संचिता भट्टाचार्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। सॉरी, मैं आपको नहीं सुन पा रहा हूँ। हरे कृष्णा। जाना रवि महाराज ने यह आदेश दे दिया है कि एक मिनट, मैं अगर आप दोबारा बोलिए। मैं कुछ नहीं सुन पाया, अभी तक कुछ नहीं सुन पाया। दोबारा बोलिए आप। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है? अभी आ रही है। हाँ जी प्रभु जी, मैं ये कह रही थी कि आपने अभी बोला कि चैतन्य महाप्रभु और श्रील प्रभुपाद ने हमें वर्णाश्रम धर्म का पूरा पालन करने के लिए बार बार कहा गया है। तो अभी मेरे माता पिता हैं, वो मेरे लिए विवाह के लिए क्या बोल रहे हैं, जो भी गृहस्थ जीवन चालू करने के लिए खोज रहे हैं पार्टनर। पर प्रभु जी, अभी महाराज ने ये आदेश दिया है कि हमें मतलब अगर जो भौतिक में पढ़ाई लिखाई हुई है, स्कूल कॉलेज आदि गया है, उसको ऐसे वार्म कम्युनिटी में अचानक से वो नहीं जुड़ सकते। उनको बाहर से पार्टनर आपका मतलब जो भी गृहस्थ जीवन में जुड़ना है वो आप खुद से माता पिता सब करके आएंगे। पर अगर किसी को जुड़ना है और ऐसा नहीं कोई सहयोग हो रहा है तो क्या कर सकते हैं उसके लिए? ये प्रश्न काफ़ी व्यावहारिक स्तर पे है। उसमें आपकी पर्टिकुलर सिचुएशन क्या है उसको देखना पड़ेगा। इसके लिए कोई एक सामान्य उत्तर देना संभव नहीं होगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप ये अपना प्रश्न जो है उधर व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट कीजिए। हम कुछ माताएं हैं जो कि काफ़ी समय से ट्रेन करती हैं माताओं को इस विषय में, तो हम आपका संपर्क उनसे कराएंगे जो आपको इस विषय में अच्छे से मार्गदर्शन दे पाएंगे। क्योंकि ये व्यावहारिक प्रश्न है तो इसके लिए एक थोड़ा आपकी स्थिति को जानने की आवश्यकता होगी और शायद एक टाइम में एक ही बार में पूरा उत्तर ना भी दिया जा सके। इसको समझने में समझाने में समय लगेगा। तो आप अपना व्हाट्सएप ग्रुप में प्रश्न डालिएगा, हम आपको उसका संपर्क कराएंगे आपका। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, तो एक और प्रश्न है, वो मैं पढ़ दूंगा उसको जी। कि मैंने जो सेक्शन है इसमें टाइप किया हुआ है। सो क्वेश्चन ये है कि थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल क्लास। आई हैड वन क्वेश्चन। एज यू मेंशन अबाउट हैविंग स्मॉल कुटीर growing one's own vegetable, I completely agree with concept of varnashram. However, some people say that we can also live a simple, less lavish life while staying in cities. How can we humbly explain or convince them about the difference and importance of living the varnashram way outside the cities? ओके, तो प्रश्न है कि कई लोग ऐसा कहते हैं कि सिटी में भी तो हम वर्णाश्रम कर सकते हैं, अपने जीवन को सरल बना सकते हैं। तो क्या ज़रूरी है कि हम गाँव की तरफ ही जाएं या गाँव में ही रहें? तो कुछ हद तक हम शहरों में रह कर के भी अपने जीवन को सरल बना सकते हैं, ये सत्य है, किंतु उसकी एक लिमिट है। आप शहरी जीवन अपने आप में सरल नहीं है। आप सरलता को सोच सकते हैं कि मेरे पास एक छोटा सा घर हो शहर के अंदर ही, तो वो सरल हो गया। लेकिन वो छोटा सा घर भी
शहर के अंदर सरल नहीं है, क्योंकि आपको उसके लिए बड़ा उग्र कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि वो छोटा सा घर भी लाखों करोड़ों का आएगा। और आप ना चाहते हो भी आपको मॉडर्न ये सारी टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स को उपयोग करना पड़ेगा, जो आपके लिए एक सामान्य एक आवश्यकता है, लेकिन ये सब अनावश्यक हैं। तो इस तरीके से ये सारा जो शहरी जीवन की जो हमारी आवश्यकताएं आज बन गई हैं, सामान्य आवश्यकताएं, बेयर मिनिमम नेसेसिटीज़। आज स्मार्टफोन भी एक बेयर मिनिमम नेसेसिटी है, 2 व्हीलर तो छोड़ दीजिए, 4 व्हीलर भी एक सामान्य नेसेसिटी ऐसा बन गया है। और ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम, पेट्रोल, प्लास्टिक्स, सब चीज़, ये सब चीज़ें कृत्रिम हैं, ये सब अनावश्यक हैं, ये सब अनर्थ हैं। तो सिटी लाइफ के अंदर हम कितना भी प्रयास करें, लेकिन पूरा सोसाइटी का, सिटी लाइफ का बेसिस ही ऐसे सारे अनर्थों से भरा हुआ है। तो और पूरा जो वातावरण है वो अल्टीमेटली अननेसेसरी सेंस ग्रेटिफिकेशन, लस्ट और ग्रीड पर आधारित है। तो हम उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते हैं। तो क्या हम ये कहना चाह रहे हैं कि कृष्ण ने जो योजना दी है उससे ज़्यादा अच्छी या उससे पैरेलल योजना हमने बना दी है सिटी में, तो इतना ज़रूरी नहीं है कि कृष्ण के बजाय उस सिस्टम पे ही हम चलें, हमारे पास उसका अच्छा एक अल्टरनेटिव है। क्या हम ये कहना चाह रहे हैं? नहीं। अगर ऐसा होता तो फिर कृष्ण स्वयं भी उस जीवन की जगह फिर ये वाला जीवन भी अपना सकते थे, फैक्ट्री में भी कहीं कृष्ण का जीवन हो सकता था। लेकिन हम देखते हैं कृष्ण का जीवन तो वही है, गाय के साथ। शहर में आप कहाँ गाय रखेंगे? शहर में कहाँ आप गाय को चराएंगे? गाय को चराने की जगह कहाँ होगी शहर में? ऐसे अनेक प्रश्न हैं जो आप अगर धीरे धीरे इस कोर्स में आप जब रहेंगे, जब आप समझेंगे कि सादा जीवन मतलब क्या होता है, तो आप देखेंगे कि हमारा पूरा ये शहरी जीवन का अस्तित्व ही सिंपल लिविंग से बिल्कुल उल्टा है। कॉम्प्लिकेटेड लिविंग है ये फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। हरे कृष्ण। तो जय मुरारी प्रभु, कई प्रश्न है, आप पूछ सकते हैं म्यूट करके। हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी हाँ प्रभु, इसी से ही संबंधित क्वेश्चन था एक। और एक मनोधारणा होती है भक्तों में, विशेष रूप से मैंने सुना है और देखा भी है कि कुछ डिवोटीज या ऐसी मानसिकता होती है कि हम वृंदावन में या मायापुर में चले जाएंगे, वहां पे रहेंगे, वो भी एक सरल जीवन होगा, वहां पे भजन करेंगे, बेटर है अगर हमारे पास कुछ पैसे हैं तो हम वहां पे शिफ्ट हो जाएंगे, घर बनाकर रहेंगे, कम से कम लिवलीहुड में रहेंगे। तो ये कंसेप्ट कैसा है? जैसे प्रभु जी ने पूछा कि शहर में रह के भी सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग करेंगे, तो ऐसा रहता है कि हम धाम में जाएंगे तो वहां पे हमारी जो साधना है वो 1000 टाइम्स बेटर उसका फल मिलेगा, हम अच्छे से साधना कर सकते हैं। ओके, तो धाम में रहना बहुत अच्छा है, धामवास। लेकिन आप विचार कीजिए, पूरे संसार को भक्त बनाना है, अभी भी लाखों भक्त हैं, सब लोग मायापुर वृंदावन में कैसे समाएंगे? हमें मायापुर और वृंदावन के भावना को सारी जगह ट्रांसपोर्ट करना होगा। इसलिए प्रभुपाद चाहते थे वृंदावन विलेजेस, हम इस वृंदावन भावना को बढ़ाएं, तब हम सब वृंदावन में रह पाएंगे। जहाँ पर गाय हैं, जहाँ पर सादा जीवन है, जहाँ पर कृष्ण भक्ति है, वो वृंदावन हो जाता है ना। तो इसलिए हमें वृंदावन में रहना है, धाम में रहना है। लेकिन वो जो वर्तमान समय का ज्योग्राफिकल जो वृंदावन मायापुर है, उसकी तो बहुत छोटी लिमिट है, ऑलरेडी वो फुल है, ऑलरेडी वहाँ पर हमने उसको अर्बन बना दिया है। अभी वृंदावन जो है वो धाम है, लेकिन वो पूरा अर्बनाइज्ड है, और मायापुर भी ऐसे ही होता जा रहा है। तो कहाँ वहाँ पर ठीक है, धाम है तो उसका महत्व है, लेकिन कितने लोग वहाँ रह सकते हैं और वहाँ पर जीविकोपार्जन कैसे? कितने लोगों के पास ऐसा है कि उनके पास तो बहुत अपने पिताजी का पैसा है, धन है, जिससे कि वो वहाँ जा कर के बस अभी भजन कर सकते हैं। ऐसी लग्जरी कितने लोगों के पास है? तो क्या हम केवल स्वार्थी होकर के केवल अपने बारे में सोचेंगे? क्या हम पूरे संसार के विषय में सोचेंगे कि हमें इस दिशा को आगे बढ़ाना है, इसलिए हमें उसमें इंस्ट्रूमेंट बनना है कि ये फार्म कम्युनिटी इस्टेब्लिश हो? तो ठीक है, कोई लोग विशेष रूप से जो वानप्रस्थ हैं उनके लिए ठीक है, वो लोग जा सकते हैं धाम में। लेकिन सबके लिए, विशेष रूप से जो एक्टिव गृहस्थ लाइफ में है, बच्चों को आप क्या करेंगे? आपके बच्चों का जो शिक्षण है एक परंपरागत तरीके से गुरुकुल इत्यादि में हो, उसके लिए हम क्या करेंगे? तो ये सब प्रश्न हैं जो अगर आप गहराई से सोचेंगे इस चीज़ को कि वृंदावन और मायापुर में जाना, उसके अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक गृहस्थ जीवन में अनुकूल नहीं होंगी।
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। रुचि जो है अपना प्रश्न पूछ सकती हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम आपको। प्रणाम। प्रभु जी, मेरा मन में ये प्रश्न है कि हम लोग जब भी फार्म कम्युनिटी के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहला ये आता है कि ओह बहुत हार्ड लिविंग है, मतलब वैदिक लिविंग है पर हार्ड है। जब मतलब ऐसा मन में क्वेश्चन आता है कभी कभी कि मॉडर्न लिविंग जो है उसमें थोड़ी सी फैसिलिटीज़ है, तो हम तो उसका यूज़ करके अपने जो भी घर के काम है उसको निपटा करके फिर भक्ति में हम टाइम निकाल सकते हैं। चाहे माता जी हो, प्रभु जी हो, फार्म कम्युनिटी में उनको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना ही पड़ता है। तो ऐसे में भक्ति के लिए तो टाइम निकाल लेते हैं, पर वो ऐसा लगता है कभी कभी कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। पर वो है तो अच्छा, पर ऐसे मेरे मन में प्रश्न आता है, इसका जी निवारण कर दीजिए। जी। तो इसीलिए हमें ना कुछ समय वहाँ जाकर के रहना भी चाहिए। बहुत सारे हमारे परसेप्शंस जो हैं वो गलत होते हैं कि बहुत हार्ड लाइफ है, लेकिन जब हम वहाँ रहेंगे तो हम देखेंगे कि इतनी हार्ड नहीं है, और उससे जो मिलने वाला जो बेनिफिट है वो हम जब तक वहाँ रहेंगे नहीं तब तक हमें समझ में भी नहीं आएगा कि अभी जो हमारा वर्तमान जीवन है उसमें क्या खराबी है। जब हम एक जगह पर रहते रहते हैं तो वहाँ की जो भी खराबी होती है, स्थिति होती है, उसके भी हम आदी हो जाते हैं। हमको पता भी नहीं चलता है कि हम कितने स्ट्रेस में जी रहे थे, हमारी कितनी उसमें प्रतिकूल चीज़ें थीं। लेकिन जब हम उससे बाहर निकलते हैं, जब हम एक नेचुरल वातावरण में और इस प्रकार सादा जीवन भक्तों के बीच में हमेशा 24 घंटे भक्त संग, जो हमें शहरों में कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, वो चीज़ हमें वहाँ मिलती है। प्रतिदिन मंगला आरती, प्रतिदिन, और हार्ड वर्क करना, शारीरिक से काम करना अगर हम नहीं करते हैं तो बीमार होते हैं। इसलिए फिर हम जॉगिंग करते हैं, और शहर के अंदर जॉगिंग के लिए पैसा देते हैं, और फिर यहाँ पर जो भी हमारा शहरी जीवन है उसमें शायद फिज़िकल वर्क कम है लेकिन मेंटल टेंशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक प्राकृतिक सिंपल लाइफ के अंदर मेंटल स्ट्रेस नहीं है, क्योंकि वहाँ पर हमें कॉम्पिटिटिव लाइफ नहीं है, सबसिस्टेंस लिविंग है, लोभ नहीं है। हम इस बहुत बड़ी एक लोभ से जनित मशीन के पुर्जे नहीं हैं। तो वो सबको हमें एक्सपीरियंस करना होगा। तो धीरे धीरे कदम बढ़ाइए। एकदम से आपको लगता है कि बहुत मुश्किल होगा, तो अभी तो हम रहे नहीं हैं वहाँ पर, हमें कैसे ऐसा रहेगा। जैसे विद्युत के बिना हम वहाँ रहते हैं, तो जो लोग शहर में ही जिनका जन्म हुआ है, आजकल सभी लोग गांव में भी जन्म हुआ है, वो लोग भी सब विद्युत ही देखे हैं, तो उनको लगता है कैसे विद्युत के बिना जीवन संभव है। लेकिन आप देखिए जो लोग वहाँ रह रहे हैं फार्म कम्युनिटीज़ में 10 साल से, आप उनसे पूछिए, उनको कोई विद्युत के बिना जीने में कोई ऐसी बड़ी बात नहीं लगती, सामान्य चीज़ है। बिना मतलब में हम सोच रहे थे कि इतना मुश्किल होगा, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, और उसके फ़ायदे बहुत अधिक हैं। तो इस तरह से आप धीरे धीरे इसको पहले समझिए इस कोर्स के माध्यम से, और फिर कुछ समय वहाँ पर आकर के आप रहेंगे तो आपको ये पर्सनल अनुभव होगा। हरे कृष्ण। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में एक प्रश्न आया है कि वर्णाश्रम सिस्टम में मेडिसिन और हेल्थ केयर की क्या व्यवस्था है? वर्णाश्रम सिस्टम में जैसे पहले वैदिक सोसाइटी में, या कहीं भी वैदिक सोसाइटी नहीं, पूरे संसार में डॉक्टर्स बहुत कम होते थे, वैद्य बहुत कम होते थे। तो क्यों? क्योंकि सामान्यतया बीमारी बहुत कम होती थी। तो सबसे पहले तो जैसे आयुर्वेद का सिद्धांत है, स्वस्थ व्यक्ति, ऐसा जीवन जिसमें बीमारी ना पड़े। फिर आता है अगर बीमार हो भी गए तो उसका उपचार कैसे हो। तो इसलिए जो पूरी जीवन शैली है जिसमें कि हम शारीरिक श्रम करते हैं, गृहिणी हो कि पुरुष हो, क्योंकि मशीन नहीं है इसलिए हम नेचुरली शरीर से काम करते हैं। जब हम शरीर से जब रेगुलर बेस पे हम कार्य करते हैं तो शरीर अपने आप में बहुत हष्ट-पुष्ट रहता है, हमारी जठराग्नि अच्छी होती है, हमारे जॉइंट्स सब काम करते हैं, सफल रहते हैं, और जो शुद्ध हवा, शुद्ध भोजन हम ग्रहण करते हैं उसके द्वारा हमारा शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है, रोग अवरोधक शक्ति बढ़ती है, और बीमार ही हम कम होते हैं। और फिर अगर बीमार, क्योंकि बहुत ही जगह में बीमारी तो फिर भी कुछ होगी, बीमार होते भी हैं तो उसके लिए धीरे धीरे वो जो हमारी हर्ब्स हैं, आसपास में मिलने वाली जड़ी बूटियाँ, उनका ज्ञान
कि वो कैसे छोटी मोटी बीमारियों में हम उनको उपयोग कर सकते हैं। और फिर धीरे धीरे हम में से ही कुछ लोग आवश्यकता पड़ने पर और गहराई से आयुर्वेद के ज्ञान को लेकर के कैसे आयुर्वेद के द्वारा हम स्वस्थ रह सकते हैं, बीमारी पड़ने पर उसका इलाज कर सकते हैं, वो चीज़ें धीरे धीरे हम सीख रहे हैं कम्युनिटी के अंदर। तो उस दिशा में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे बीमार कम होंगे, और बीमार होंगे तो भी प्राकृतिक तरीके से उसका इलाज कम्युनिटी में हम कर रहे हैं और अधिक इसके ऊपर इसकी तरफ जाएंगे। हरे कृष्ण।